मार्केट का ट्रेंड समझे बगैर हम मार्केट के अंदर ट्रेड के लिए नहीं बैठ सकते। इसके लिए हमें मार्केट के स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर सही ड्रॉ करना आ गया तो हम पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से हमने ट्रेड लेनी है, हम उन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक ईज़िली पहुंच सकते हैं। स्ट्रक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मैं आज की इस क्लास में मार्केट स्ट्रक्चर को VSA से रिलेट करके आपको समझाऊंगा। मेरा नाम अली जहां ज़ेब है एंड वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मार्केट स्ट्रक्चर आप इस तरह समझें कि किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को या किसी भी न्यू बिज़नेस को अगर आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको उसके लिए एक ड्राइंग और एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए होती है। सेम स्ट्रक्चर जो है ये हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है जो हमें पॉसिबल मूव्स प्रिडिक्ट करने में आसानी देता है कि मार्केट की आदत क्या है, मार्केट किस साइड के ऊपर मूव कर रही है। आज की इस क्लास के अंदर हम मार्केट की डायरेक्शन समझने में कामयाब हो जाएंगे, मार्केट का ट्रेंड असेस करने में हमें कामयाबी मिलेगी और सेकेंडली उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक रिलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। मार्केट में पॉसिबल 3 किस्म की मूव्स हो सकती हैं। एक ये कि मार्केट अप साइड पे जाती है, सेकेंड मार्केट डाउन साइड के ऊपर आती है और थर्ड मार्केट रेंजिंग कंडीशन में होती है। ज़्यादातर मार्केट हमें इस स्टेज पे मिलती है जिसमें रेंज हो रही होती है। अब रेंजिंग कंडीशन तो इजीली पता लग जाएगा कि मार्केट हाई तक, कोई एक मार्केट ने हाई डिसाइड कर लिया, मार्केट वहाँ तक जा रही है, फिर एक लो डिसाइड कर लिया, बस उसके बीच में मार्केट मूव कर रही है। ये मैंने आपको लिक्विडिटी की क्लास में समझाया था कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है। मल्टीपल ट्रेडर्स को, किसी को सेल में बिठा रही होती है और किसी को बाय में। ये इंतहाई रिस्की एरिया होता है जिसमें अगर मार्केट रेंज में फंस गया तो उसमें बाय और सेल करना दोनों रिस्की हो सकता है। जबकि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हमें पता होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हमें बाय साइड की ट्रेड देखनी है और मार्केट अगर डाउन साइड पे है तो हमें सेल साइड की ट्रेड देखनी है। अब इसका लॉ क्या है, किस कानून के तहत मार्केट मूव कर रही होती है? इसमें सिंपल सा हमारा एक लॉजिक होती है कि अगर मार्केट में, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मार्केट में हाइज और लोज का एक कंसेप्ट बनता है। ये मार्केट में एक हाई लगेगा तब जब मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट आ जाएगी, एक रिट्रेसमेंट शुरू हो जाएगी। अप साइड पे मार्केट जा रही है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और यहाँ पे रेड कैंडल्स बनेंगी, तो हम ये कहेंगे कि अब ये वाला हाई जो है ना ये हमारा कंफर्म हो गया जब रिट्रेसमेंट वैलिड हो जाएगी। उसके बाद मार्केट डाउन आती है। डाउन कहाँ तक आ सकती है? हो सकता है ये इसको भी ब्रेक करके ऐसे नीचे निकल जाए। डाउन तो बहुत मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट कहाँ पे आके डाउन ख़त्म होगा? जब मार्केट अप साइड के ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगी। एक वैलिड क्राइटेरिया के मुताबिक मार्केट यहाँ से अप साइड पे मूव करना शुरू हो जाएगी। अब ये मार्केट की एक मूव है, हम इसी को अगर समझने में कामयाब हो गए तो हमारे लिए स्ट्रक्चर बहुत ईजी हो जाएगा। देखें, मार्केट के अंदर हाई लो, इसका एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम लोग कि ये मार्केट का हाई है, ये लो है, और हाई से ऊपर जो हाई बनता है, लाइक अगर ये कंडीशन बन जाए, ये वाली कंडीशन बन जाए, तो ये वाला हाई इस हाई से ऊपर है, तो इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं हायर हाई। हाई से ऊपर हाई, हायर हाई। और ये जो लो है, इस लो से ऊपर लो, हायर लो। ये लो, इससे ऊपर हायर लो, मतलब जितने ऊपर वाली साइड पे अब लो बनेंगे, ये हाई हायर लो, इनसे पहले हाई लगाते हैं, हायर लो। और ये जितने हाईज हैं इनको हम कहेंगे हाई, हायर हाई, इससे ऊपर हायर हाई, उससे ऊपर हायर हाई। ये कब तक सिलसिला चलेगा ये मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ जाएं कि मार्केट में अगर एक हाई, कब हाई इसका फैसला होगा कि ये हाई बन गया है? इसकी एक शर्त होती है। इसकी शर्त ये होती है कि मार्केट के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल जो बनेगी, ऐसे ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर इसका लो रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया है बॉडी के साथ, तो हम इसे ये कंसीडर कर लेंगे कि अब रिट्रेसमेंट शुरू होगी। वो कब तक चलेगी कोई पता नहीं है। इसको मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये अप साइड पे क्लोज हुआ, इसको आप ऐसे कर लें, और विक जो मर्जी हो जाए, विक को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसकी विक के नीचे क्लोजिंग होना मस्ट है।
अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो अप मूव थी ना, अब यहाँ पे एक मार्केट ने अपना हाई बना दिया है, क्योंकि मार्केट ने एक वैलिड रिट्रेसमेंट का कानून पूरा कर दिया है। ये जो हाई का ब्रेकअप है, ये एक मल्टीपल कैंडल से भी हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये 2 3 4 कैंडल्स में भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेंज करे, इनसाइड बार्स बनाती रहे और कोई एक रेड कैंडल ऐसी हो जो इसका लो ब्रेक कर दे, तब हम फैसला करेंगे कि अब मार्केट ने अपना हाई बना दिया, हम यहाँ पे हाई लिखने के काबिल हो जाएंगे। अब ये तो क्राइटेरिया हो गया, डाउन साइड के ऊपर हमने देखना है कि कब ये रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है। सेम इसी तरह जब ये मार्केट डाउन आ रही थी, डाउन आते आते अब इस रिट्रेसमेंट का भी तो कोई एंड होगा ना। अगर ये रिट्रेसमेंट अपने प्रीवियस ये जो लो है इसको ब्रेक कर देती है तो फिर क्राइटेरिया ही चेंज हो जाएगा, फिर मार्केट डाउन साइड पे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी हम हाई ट्रेंड के अप साइड के ऊपर देखने के लिए हमने यहाँ पे जब मार्केट आ रही है, मल्टीपल रेड कैंडल्स बन रही हैं, बीच में कोई एक दो ग्रीन कैंडल्स भी बनेंगी, बट कोई भी ग्रीन कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक करके अप साइड पे नहीं जा रही तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक रिट्रेसमेंट फेज में है, मार्केट अभी रिट्रेस कर रही है। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर ये सिचुएशन बनती है कि कोई एक ग्रीन कैंडल मार्केट में इसका हाई ब्रेक कर देती है इस लोएस्ट रेड कैंडल का, तो अब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने अब जो जो रिट्रेसमेंट थी वो इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है। बट यहाँ पे एक छोटा सा एक लॉ है, वो लॉ ये है कि मार्केट इनसाइड स्ट्रक्चर भी बना देती होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब मार्केट ने अपनी लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो मार्केट अब अप साइड पे जाएगी, मार्केट डाउन साइड पे भी आ सकती है, ये ऐसा भी करती होती है मार्केट। यहाँ पे ये तो मैंने बड़ी आइडियल कंडीशन बनाई है ना, मार्केट अक्सर ऐसा भी करती होती है, ऐसा भी करती होती है, फिर ये लो ब्रेक नहीं करेगी अपना और ऐसे हाई ब्रेक कर देगी। तो ये जो मूव्स होती हैं ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये एक एडवांस क्लास है, लेकिन आपने अपने मेन स्ट्रक्चर पे रहना है। इनसाइड जो मर्जी हो रहा है आपने उसको फिलहाल अभी उसके ऊपर नहीं तवज्जो देनी, आपने ये करना है कि इसको आने दें। आपके पास दो पॉइंट्स, एक ये पॉइंट जब ये यहाँ से एक लास्ट ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल ने लो ब्रेक किया था बॉडी के साथ, तब आपने इसको यहाँ पे मूव कर लिया कि जी मेरा हाई यहाँ से मूव होके अब मेरा हाई यहाँ पर आ गया है। अब उसके बाद हमने लो डिसाइड करना है, लो अभी तक कोई डिसाइड ही नहीं हो रहा। लो कब डिसाइड होता है? लो डिसाइड होने के लिए शर्त ये है कि मार्केट जो लास्ट इसने हाई बनाया था ना, ये वाली जो इम्पल्स मूव होगी ये इसका हाई बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, इस वीक के ऊपर क्लोज कर दे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो लो है ये कंफर्म हो गया। ये इसको आप एक दफ़ा रिपीट करें वीडियो को और इस कानून को आप समझ जाएं, इसको कॉपी के ऊपर ड्राइंग बनाएं, लिखें, मैं आपको रियल एग्जांपल चार्ट पे दिखाऊंगा। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ, जो हमारी लाइन चार्ट लाइन ड्राइंग है ना, मैं उसमें आपको समझाता हूँ। कैंडल्स को आपने समझ लिया है, कैंडल्स का आपको अंदाज़ा हो गया है कि लास्ट ग्रीन कैंडल अगर अप साइड पे बन रही है तो उसका अगर किसी एक रेड कैंडल ने या मल्टीपल रेड कैंडल्स ने उसका लो ब्रेक किया है बॉडी के साथ, तो आप ये कह सकते हैं कि अब ये हाई फाइनल है, ये हाई मार्केट ने लगा दिया है, जब तक कि उसको कोई तोड़ ना दे, फिर नया हाई ना बन जाए, हाई फाइनल है। अब मार्केट कब तक डाउन आएगी? जब तक मार्केट अपना एक रेड कैंडल का आखिरी ग्रीन कैंडल से बॉडी ब्रेक नहीं कर देती, अप साइड पे ग्रीन नहीं क्लोज हो जाती, और प्लस ये ग्रीन कैंडल्स लास्ट जो आपका हाई था उसको ब्रेक नहीं कर देती, तो आपका लो कंफर्म नहीं है। मार्केट इस तरह करेगी, इस तरह, ये देखें यहाँ से ये रिट्रेसमेंट हुई, ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक ख़त्म हुई, उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाना शुरू होगी। यहाँ पे किसी लास्ट रेड कैंडल का ग्रीन ने बॉडी के साथ ब्रेकअप तो किया होगा ना, ब्रेकआउट किया होगा। ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करी? अपना ये हाई नहीं ब्रेक कर रही, अंदर ही मूव करना शुरू कर दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। तो हमारा लो कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि लो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब हम इसे लो कहेंगे, फिर ये लो कहेंगे, तो इस तरह तो कोई लो, तो मल्टीपल लोज बनते रहेंगे। लो तब कंफर्म होगा जब मार्केट अपना हाई ब्रेक कर देगी। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल सी चीज़ है, इसको आप कॉपी पेंसिल लेकर उसके ऊपर लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये हर हर बंदे का अपना कानून है। कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट ग्रीन कैंडल
का जो लो है ये वीक के साथ अगर ब्रेक हो जाए तो ब्रेकआउट रिवर्सल मान लेते हैं कि रिवर्सल हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि 2 बार्स बन जाएं तो रिवर्सल का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप लास्ट ग्रीन कैंडल की बॉडी जो वीक है, नीचे वीक, इसको अगली कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करें। मल्टीपल कैंडल्स हो सकती हैं, ये सबसे सेफ और सिक्योर स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर ही हम आगे काम करेंगे। अब मैं आपको मज़ीद इसके ऊपर ड्रॉ करना सिखाता हूँ कि हम इसे ड्रॉ कैसे करते हैं, टेक्निकल तरीके से इसकी ड्राइंग कैसे बनती है, स्ट्रक्चर पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये एक मैं लाइन में आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इस पे समझाना आसान है। अब हम क्या करेंगे कि जब मार्केट ऐसे मूव करके लो फाइनल करने के लिए अप साइड ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और इस लाइन के ऊपर हम लिख देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे BOS लिख देते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमारा ये लो कंफर्म हो गया, हमें ये पता लग गया कि ये लो हमारा कंफर्म हो गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लो, जो पहले जब ड्रॉ करना शुरू कर देंगे तब हमने इस पे पहली दफ़ा लो लिखना है, और ये हमारा हाई तब हाई बना था जब पहली रिट्रेसमेंट शुरू हो गई थी, ये हमारा हाई हो गया। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके अपना एक हाई को ब्रेक किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट अप साइड पे जा रही है। अब अप साइड पे जाने के लिए मार्केट तो बहुत अप भी जा सकती है, मार्केट को तो हम नहीं रोक सकते। तो ये कब ऐसे डाउन साइड पे रिट्रेसमेंट होगी, अगेन वही क्राइटेरिया कि लास्ट ग्रीन कैंडल का जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनेगी उसकी नीचे वाली वीक एक रेड कैंडल क्लोज करे या मल्टीपल करें, तो हम क्या करेंगे, अपने हाई को यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हायर हाई, इसको हम डबल H लिखते हैं, हायर हाई। अब ये हायर हाई हमारा ऊपर हो गया। अब हमने लो को कब शिफ्ट करना है, अभी तक हमारे पास हाई ये है और लो ये है, इसके बीच में मार्केट चाहे 1 महीना ही मूव करती रहे, कोई इशू नहीं है, वो रेंजिंग कंडीशन बन जाएगी। अब मार्केट क्या करती है, अगेन मार्केट ऐसे आती है, डाउन साइड पे आती है और अगेन अपना ये हाई ब्रेक कर देती है। तो हम अगेन वही चीज़ करेंगे, एक लाइन पकड़ेंगे, उस लाइन को यहाँ पे लगाएंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये लो यहाँ से शिफ्ट होगा ऊपर वाली साइड पे, इसको हम कहेंगे हायर लो। अब ये तो अप ट्रेंड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अब इसको जहाँ तक मर्जी ले जाएं, ये ऐसे ही काम करेगा। शक्ल चेंज हो सकती है, बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन कानून यही है, ये सिंपल कानून है। अब इस साइड पे आ जाते हैं। अब इसमें भी यही क्राइटेरिया है कि मार्केट ऐसे डाउन आती है, डाउन आते हुए जब यहाँ पे मार्केट लास्ट रेड कैंडल, जिस तरह इस रिट्रेसमेंट का हमने डिसाइड किया था ना कि अब ये रिट्रेसमेंट एंड कब हो रही है, जब मार्केट लास्ट रेड कैंडल का एक ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ उसकी अपर वीक ब्रेक करती है। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे है, एक लास्ट रेड कैंडल बनेगी, उसका हाई एक ग्रीन कैंडल ब्रेक कर देगी, तो हम ये अब समझ जाएंगे कि मार्केट के अंदर अभी एक लो बन गया है। अब ये लो हमारा, यहाँ से मैं इसको लो को उठाता हूँ और मैं इस लो को यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ये लो हमारा तब बन गया जब यहाँ से एक लास्ट रेड कैंडल का अब हाई हमारा फाइनल नहीं हुआ। हाई कब फाइनल होगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको ऊपर ही जाती रहे। हाई तब फाइनल होगा जब मार्केट इसके ऑपोजिट है, इसमें लो फाइनल करने के लिए हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी था, यहाँ पे हाई फाइनल होने के लिए लो पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। अब क्या होता है, मार्केट एक मूव करती है और अपना लो ब्रेक कर देती है, ऐसे लो ब्रेक कर देती है, तो हम अपना हाई डिसाइड हो गया अब हमारा कि मार्केट में जो हाई है वो ये है, पहली दफ़ा जब हम ड्राइंग शुरू करने लगेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट डाउन आती है, डाउन जितने मर्जी डाउन चली जाए, बहुत डाउन चली जाए, कोई इशू नहीं है। जैसे ही यहाँ पे लास्ट रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ उसका अप साइड पे विक भी अपने इंक्लूड कर लेती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब मार्केट के अंदर एक न्यू लो बन गया है। इस लो को हम कहेंगे लोअर लो, लोअर लो, LL लोअर लो, क्योंकि अब ये जितने लो हैं ये लो साइड पे लोअर लो होंगे। जैसे ये हायर लो है ना, अप साइड पे हाईज पे लो बन रहे हैं, हायर लो, इस तरह ये लो साइड पे लोअर लो होगा। अब
मार्केट में ये रिट्रेसमेंट शुरू हो गया, अब इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकता, ये इसको भी ब्रेक कर जाए तो वो एक अलग सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। खैर, अब यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट अगेन अपना एक वैलिड लो ब्रेक कर देती है ऐसे करके। तो हम अब क्या करेंगे, इस हाई को, हमारा हाई अब मूव हो चुका है, अब ये हो गया है लोअर हाई। जैसे हम हायर हाई को एच पहले लगा रहे थे, अब जितने भी ये निचली साइड पे बनेंगे इनको हम लोअर हाई हम लिखते रहेंगे, सो ऑन, जितना मर्जी इसको ले जाएं। ये दो सिनेरियोज हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनको अनलिमिटेड आप नीचे ले जा सकते हैं जितना मार्केट जा रही है। अब एक सिनेरियो ये क्रिएट होता है कि मार्केट ऐसे जाती जाती, अपसाइड पे जाती जाती, मार्केट क्या करती है, अपना एक वैलिड लो, ये वैलिड लो हुआ ना जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसको ब्रेक कर देती है, बॉडी के साथ इसको ब्रेक कर देती है। ये जो इवेंट होता है, इस इवेंट को हम बोलते हैं चेंज ऑफ करैक्टर, मोमेंटम शिफ्ट। मार्केट ने अपना करैक्टर चेंज कर लिया। पहले मार्केट का करैक्टर ये था कि मार्केट अप साइड पे जाती थी, अपने हाईज को ब्रेक करती थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मार्केट ने अपना एक वैलिड लो ब्रेक कर दिया है, ये अब चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। इसका भी ये मतलब नहीं है कि मार्केट अब नीचे जाना शुरू हो जाएगी, ये फर्स्ट साइन है कि पॉसिबल है कि अब मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाए। इसके बाद मार्केट क्या करती है, आपने यहाँ चेंज ऑफ करैक्टर लिखना है। मार्केट क्या कर सकती है, दो पॉसिबल मूव्स हो सकती हैं मार्केट के पास। एक, मार्केट अपना यहां पे आए, ये जो लास्ट चेंज ऑफ करैक्टर हुआ था, मार्केट यहां पे आए और ऐसे मूव कर जाए। एक मार्केट के पास ये ऑप्शन हो सकता है कि ये जो मार्केट आई थी, मार्केट ऐसे जाए, इसको QML लेवल बोलते हैं, कॉस्मोडो लेवल, यहाँ पे आए और ऐसे डाउन आ जाए। एक मार्केट ये कर सकती है कि डबल टॉप भी लगा सकती है, ये डबल टॉप। तीन मूव्स पॉसिबल हैं यहाँ से। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से मार्केट क्या करती है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहीं आती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे, बल्कि वो नेक्स्ट मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन, इस वीडियो में सिर्फ आप स्ट्रक्चर को समझें। अब जब ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ तो अब क्या हुआ, मार्केट ने अपना एक चेंज ऑफ करैक्टर किया, लो ब्रेक कर दिया। अब मार्केट यहाँ से जैसे ही लास्ट रेड कैंडल की बॉडी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे मूव करेगी तो हम इसको यहाँ से उठाएंगे लो को, और लो को यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा लो कंफर्म है जब मार्केट ने ये कर दिया। सेम इसी तरह मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब ये हाई कब कंफर्म होगा, ये तब कंफर्म होगा जब ये लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, यहां पे हाई लिख देंगे, ऐसे करके हाई लिख देंगे। अब क्या होगा, अब ये अनलिमिटेड यही सिचुएशन बन गई है। अब हमारा ट्रेंड कंफर्म हुआ है कि मार्केट ने अब डायरेक्शन चेंज कर लिया, मार्केट डाउन साइड पे जाएगा। अब हम सेल ट्रेड देखेंगे, कहां से देखेंगे वो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना समझ जाएं कि मार्केट के अंदर हाईज, लोज, हायर हाई, हायर लोज, उसके बाद चेंज ऑफ करैक्टर, जब मार्केट अपना एक वैलिड लो ब्रेक करती है, चेंज ऑफ करैक्टर, उसके बाद मार्केट के अंदर अगेन हाई लो, लोअर लो और लोअर हाइज बनना शुरू हो जाते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ये कानून आपने समझना, ये लॉ है, इसको समझें, ये लॉ है। अब इधर आ जाएं, यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, मार्केट के अंदर ये सिचुएशन बनती है कि एक ये जो लोअर हाई है ना, मार्केट क्या करती है, अब नेक्स्ट टाइम इसको ब्रेक कर देती है, ऐसे इसको ब्रेक कर देती है। तो हम क्या कहेंगे, डाउन साइड से अप साइड पे मूव होने के लिए अब कहेंगे जी मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कर लिया। अब मार्केट की आदत है, पहले मार्केट अपने लोज ब्रेक करती जा रही थी, अब मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब मार्केट बॉडी के साथ ब्रेक, यह जहाँ पे भी मैं ब्रेक की बात कर रहा हूँ वो बॉडी के साथ ब्रेक है, विक के साथ ब्रेक नहीं है। अब क्या होगा, पॉसिबल मूव्स क्या हो सकती हैं, अगेन उसी तरह मार्केट यहाँ पे आ सकती है, ब्रेकर ब्लॉक पे आ सकती है, उसके बाद मार्केट आ सकती है, ये जो कॉस्मोडो लेवल हो सकती है यहाँ आ सकती है, या मार्केट डबल बॉटम लगा सकती है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ आई, यहाँ आई, जहाँ पे भी आई सिनेरियो सब सेम होगा। यहाँ पे लास्ट ग्रीन कैंडल का एक रेड कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक करेगी तो हम क्या कहेंगे कि अब हमारा यहाँ पे हाई कंफर्म हो गया। आप इस हाई को उठाएं और ये जो लोअर हाई था ना, अब हाईज बनेंगे, पहली दफ़ा हाई होगा, आगे फिर ये हायर हाई बनना शुरू हो जाएंगे। अब सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे हुआ था,
लो कब कंफर्म होगा? लो ऐसे कंफर्म होगा जब मार्केट यहाँ से अपना एक हाई ब्रेक कर देगी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब हम कह सकते हैं कि हमारा लो ये यहाँ शिफ्ट हो गया है। जो लो पहले यहाँ था ना, वो अब लो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अब हमारा ये लो और उससे बाद हायर लो, हायर लो, फिर जितने मर्जी मार्केट ऊपर जाती रहे। ये दो चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, अपसाइड डाउन साइड और चेंज ऑफ करेक्टर, अपसाइड से डाउन साइड का और डाउन साइड से अपसाइड का। ये हम बार बार इसको ड्रॉ करेंगे, इसका कानून समझ जाएं। बॉडी के साथ जो भी ब्रेकआउट होगा वो बॉडी के साथ होगा, विक के साथ नहीं माना जाएगा। और रेंजिंग में तो ये रेंज है, अप साइड पे जा रही है, डाउन साइड पे आ रही है, इसमें स्ट्रक्चर तकरीबन मैनिपुलेट हो रहा होता है, इसमें स्ट्रक्चर ना होने के बराबर होता है। अगर तो देखें ये एक वैलिड हाई है, इसका यहाँ से हो जाता है, तो फिर हम इस पूरी मूव के ऊपर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा देंगे। जहाँ जहाँ हमारा जो टॉपेस्ट पॉइंट होगा, सपोज ये टॉपेस्ट पॉइंट था, बीच में एक ये लो बना, ये अब हमारा वो, तब हमारा जो मिनिमम लो होगा ये हमारा लो कंफर्म हो जाएगा रेंज की कंडीशन में। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बाकी कल मैं आपको पीओआई समझाऊंगा कि इसमें हमने ट्रेड कैसे करनी होती है। अब आ जाएं मार्केट में, कोई भी हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप बहुत नीचे चले जाएं, सिंपल सा तरीकाकार ये है, आपने ये देखना है कि कोई भी मूव, उस मूव में हाई और लो, अब जैसे ये देखें ये लो वाजे लो है और ये हाई वाजे हाई है। अब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे लो, ये लो है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इसके प्रीवियस कौन सी ऐसी रेड कैंडल है जिसका इस लो से ऊपर, इस लो से ऊपर कौन सी ऐसी रेड कैंडल है। देखें इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, अप साइड पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, बीच में ग्रीन कैंडल बनी है बट ये रिट्रेसमेंट नहीं है। अच्छा, इसका बन गया, इस रेड कैंडल का बॉडी ने ब्रेकआउट कर लिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन लेंगे और इस वीक से देखेंगे कि किस बॉडी ने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमारा ये लो कंफर्म लो है। अब आ जाए अप साइड पे, मार्केट जितना मर्जी अब जाए, देखें लास्ट ग्रीन कैंडल का बॉडी के साथ ब्रेकआउट यहाँ हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, अपना हाई यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। हाई हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, हाई हमारा शिफ्ट हो गया। अब ये लो कब कंफर्म होगा? लो तब कंफर्म होगा जब मार्केट इस हाई का बॉडी के साथ ब्रेकआउट करेगी। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हमने इस लो को यहाँ से उठाया और हमने इसको यहाँ पे लिख दिया हायर लो, ये अब हमारा हायर लो हो गया। उसके बाद देखते हैं मार्केट अप साइड पे जा रही है, लास्ट ग्रीन कैंडल का मार्केट ने यहाँ पे आके बॉडी के साथ क्लोज किया यहाँ पे, तो हमने देखना है कि इस साइड पे टॉपेस्ट क्या है, टॉपेस्ट ये है। अब देखें यहाँ पे आप एक लाइन लगा लें टॉप पे, इसका बॉडी के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट ने हाई तो फाइनल कर दिया था, हाई आपका अब यहाँ से ख़त्म होके यहाँ पे हो गया जब मार्केट ने लास्ट ग्रीन कैंडल का, ये देखें बॉडी के साथ ब्रेकआउट हो गया। विक जो भी हाईएस्ट होगी आपने उसके ऊपर ले जाकर आपने यहाँ पे लिख देना है हायर हाई। अब आपका हाई कंफर्म हो गया, लेकिन मार्केट में क्या सीन है, मार्केट में अभी तक लो कंफर्म नहीं है। क्यों? कि मार्केट ने इस हाई का तो ब्रेक ही नहीं किया बॉडी के साथ। अब लो कंफर्म, लो कंफर्म कौन सा है? ये वाला लो कंफर्म है। जब ये लो बॉडी के साथ ब्रेक होगा तो क्या होगा, चेंज ऑफ ट्रैक्टर। अब मार्केट डाउन साइड के ऊपर मूव कर सकती है, पॉसिबल मूव कर सकती है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन के अंदर 3 लेवल हो सकते हैं हमारे पास जहां से मार्केट डाउन आ सकती है। ये वैसे मैं आपको तफसील से कल समझाऊंगा। एक ये कैंडल को मूव आप कर लें कॉपी, और एक आप ये लास्ट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था आप इसको कॉपी कर लें। या मार्केट यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, या डबल टॉप लगा सकती है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट एग्जैक्टली उसी ब्लॉक तक आई है जहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था और वहाँ से अगेन डाउन आ गई। अब हम क्या करते हैं, जब मार्केट यहाँ पे आ रही थी और मार्केट ने इधर मूव करना शुरू किया था, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब मार्केट ने अपना लो फाइनल कर लिया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद पहली चीज़ रिट्रेसमेंट के ऊपर, जैसे रिट्रेसमेंट होती है, देखें इसका हाई इस कैंडल ने क्लोज किया था, 3-4 मैंने आपको कहा था हो सकती हैं। जैसे इसका हाई ब्रेक हो गया, अब आप कह सकते हैं कि लो आपका बन गया।
अब हाई कब कंफर्म होगा? जब ये लो ब्रेक होगा। देखते हैं कि क्या ये लो ब्रेक हुआ है बॉडी के साथ। ये नहीं ब्रेक हुआ, इसको आप ब्रेक नहीं कह सकते, ब्रेकआउट वाजे होता है, एक एक दो दो पिप जूम करके देखने की जरूरत नहीं है। लिहाजा अभी तक हमारा हाई कंफर्म नहीं हुआ। लो मार्केट ने ये नया लो, वीक का लो लगा दिया, तो अब इसको लो को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है हमें। अब देखते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है। या तो मार्केट इस लो को ब्रेक करे या अप साइड के ऊपर मार्केट जाए और अपना जो हायर हाई है, ये हायर हाई कंफर्म है, इसको ब्रेक करे। अब क्या हुआ, मार्केट अप साइड पे जा रही है और मार्केट ने आगे जाकर ये जो अपना हाई है, इस हाई को यहाँ पे जाकर ब्रेकआउट किया। अब क्या हुआ, क्योंकि पहले एक दफ़ा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट डाउन साइड पे जाना है चाह रही थी, कंफर्म नहीं हुआ चेंज ऑफ करेक्टर क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अगेन हम कानून को फॉलो करते हैं, हम इसे भी कहते हैं कि अब मार्केट ने फिर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। इस तरह अगेन मार्केट अप साइड पे हाई और हाई बनाती जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये लो हमारा लोएस्ट कंफर्म हो गया, हाई ये है। अगला हाई कब कंफर्म होगा, जब लास्ट ग्रीन कैंडल का लो बॉडी के साथ ब्रेक होगा। अब ये लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसका बॉडी के साथ ब्रेक, विक बेशक चाहे रेड की विक हो। अब आपने क्या करना है, अपना ये हाई यहाँ से उठाना है और यहाँ मूव कर देना। इस टाइम मार्केट का वैलिड हाई ये है, लेकिन वैलिड लो कब बना है, मार्केट ने क्या किया, ये बल्कि लास्ट ग्रीन कैंडल का लो हुआ, लेकिन बल्कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया था। तो बेसिकली लास्ट यही है हमारा। इसके बाद एक वैलिड देखें हो गया ना, चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया और मार्केट डाउन भी आ गई। अब ये हमारे पास हाई था, ये लो कब कंफर्म हुआ, जब ये हाई ब्रेक हो गया यहाँ से। आपने मिस कोई नहीं करनी, बाज़ का मार्केट सिर्फ 2 कैंडल्स में ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये लो यहाँ से कंफर्म होके ये यहाँ पे आ गया है, हायर लो कंफर्म हो गया हमारा, ये अब हायर लो है हमारा। उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाती है, अगेन यहाँ से देखें रेड का इस ग्रीन का नहीं ब्रेक हुआ, कोई मसला नहीं है, ये रिट्रेसमेंट नहीं है। ये लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसका यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ से हाई उठाएंगे और अपना हाई इस वीक के ऊपर रख देंगे। अब देखेंगे कि मार्केट कितना डाउन आ रही है, डाउन यहाँ रिट्रेसमेंट शुरू होगी, लेकिन लो हमारा यही है। लो कब कंफर्म होगा, जब ये इस टाइम हमारे पास मार्केट के अंदर एक वैलिड हाई ये है और एक वैलिड लो ये है। मार्केट इसके दरमियान में रेंज करना चाहे रेंज कर ले। बाकी ट्रेड एंट्रीज मैं आपको कल सिखाऊंगा कि हमने VSA से रिलेट करके हमने ट्रेड एंट्रीज क्या करनी है। इसमें स्ट्रक्चर में VSA से रिलेट यही है कि हमने VSA की कंफर्मेशन हमेशा रिट्रेसमेंट के लिए लेते हैं कि यहाँ पे आके कोई वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन दे और हम अपसाइड की ट्रेड लें, यहाँ पे आके कोई वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन दे और हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। बट हम ट्रेंड के साथ अलाइन होकर ट्रेड लेंगे, हम ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को दोबारा देख लें। वैसे मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज़ के अंदर मैंने इसको बाकायदा बड़ी तफसील से बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है। कल की वीडियो में मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझाऊंगा, उसमें मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद BPR, बैलेंस प्राइस रेंज, ये मैं आपको सारा तरीका मैं आपको बता दूंगा कि हमने POIs कैसे मार्क करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं आपको VSA की प्रॉपर क्लासेस देना शुरू कर दूंगा। ये मैं आपको यहाँ पे बार कोड लगा रहा हूँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इसको ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि आप जो यहाँ सीख रहे हैं वो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, सीनियर्स आपको गाइड कर देंगे। प्लस वहाँ से आगे मैं आपको अपनी जो लाइव हम ट्रेडिंग करते हैं, जो हमारी पूरी कम्युनिटी करती है, मैं आपको वहाँ तक लेकर जाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाऊँगा। थोड़ा सा आपको टेस्ट पास करने पड़ेंगे ताकि, क्योंकि उस कम्युनिटी में वही जाएगा जिसको बेसिक्स का पता है या जिसको एडवांस का पता है। बाकी स्नैरियोज मार्केट में चेंज हो रहे होते हैं। देखें अब इस टाइम मार्केट के अंदर क्या स्नैरियो है, मार्केट अप जाती है, फिर चेंज ऑफ करेक्टर कर लेती है, फिर डाउन। ऐसे स्नैरियोज के अंदर क्लाइमेटिक एक्शन ढूंढना बेसिकली एक्सपीरियंस होता है। लॉ तो सब सेम है, हायर हाई लिखना, हायर लो लिखना, कानून तो सेम है, बट जब सिनेरियो एकदम चेंज होगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको एक मुसलसल मेंटोरशिप चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आएँ, ग्रुप के अंदर आएँ और वहाँ पे आपको इसके असाइनमेंट्स का तरीका भी पता लग जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा और फर्दर आप आगे हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं। बारकोड को स्कैन कर लें, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कर दिया करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक चला जाए। और कमेंट में भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी कम्युनिटी ग्रो कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।